आर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे और कोविड से बचाव कर रहे होंगे, और करना भी चाहिए क्योंकि ये दौर थोड़ा ऐसा ही है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम सैनिटाइज करो अपने आप को, अपने घर को, अपने हाथों को। ठीक है, और सावधानी बरतो और घर में रहो, सेफ रहो, मस्त रहो और वीडियो देखते रहो। लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। कर नहीं रहे हो आप? ठीक है, चलो आते हैं मुद्दे की बात पे। अपने चला था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको 5-7 रूल्स पढ़ा दिए थे। उसके बाद अब देखो ये रूल्स है जो मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूँ प्रोनाउन में, क्योंकि प्रोनाउन का ही चैप्टर है और ये सब नाउन का भी है। तो जब तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और नाउन क्लियर हो जाता है तो मैं प्रोनाउन में पढ़ाता हूँ इसको, क्योंकि मैंने कहा था मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिंक करते हुए पढ़ाता हूँ। और ये ताकि क्या एक प्रोनाउन से भी रिलेटेड है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो प्रोनाउन में प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैं इसको प्रोनाउन में पढ़ाता हूँ। बाकी काफी लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाते हैं, काफी टेंस में पढ़ाते हैं। पढ़ाना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी में भी आते हैं, बाकी अदर एग्जाम्स में भी आते हैं, एलडीसी, आरपीएससी, एयरफोर्स वगैरह सब में आते हैं इससे क्वेश्चंस। तो ये पढ़ाना भी जरूरी है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अच्छा रूल है। तो देखो जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नेक्स्ट रूल के बारे में। नेक्स्ट रूल है, अगर सेंटेंस में हमारे पास हो वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट ये भी कह सकता था यदि सेंटेंस में वन आए, ईच आए, एवरी वन आए, आइदर आए, नाइदर आए और नन आए, और इनके बाद यदि ऑफ लग जाए, इस तरह से भी कह सकता था। लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि सेंटेंस में क्या आ जाए, वन ऑफ हो। क्या हो? वन ऑफ हो, ईच ऑफ हो, एवरी वन ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, नन ऑफ। क्या हो? नन ऑफ। तो इनके बाद आने वाली नाउन, तो इनके बाद आने वाली नाउन, तो इनके बाद आने वाली नाउन व प्रोनाउन, तो इनके बाद आने वाली नाउन भी और भाई क्या प्रोनाउन, इनके बाद आने वाली नाउन और प्रोनाउन किसमें आती है? प्लूरल में। किसमें आती है? प्लूरल। अब प्लूरल क्या होता है? काउंटेबल होती है। ठीक है, तो इनके बाद आने वाली नाउन और वर्ब, नाउन और प्रोनाउन, सॉरी नाउन और प्रोनाउन किसमें आता है? प्लूरल में आता है, प्लूरल फॉर्म में। किसमें आता है? प्लूरल फॉर्म में। मैंने कहा वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ आ जाए तो इनके बाद आने वाली नाउन और प्रोनाउन किसमें आता है? प्लूरल फॉर्म में आता है। तथा इनके बाद आने वाली वर्ब, इनके बाद आने वाली वर्ब और प्रोनाउन, इनके बाद आने वाली नाउन, वर्ब और प्रोनाउन, ये किसमें आता है भाई? ये सिंगुलर फॉर्म में आता है। किसमें आता है? सिंगुलर फॉर्म। किसमें आता है? सिंगुलर फॉर्म में। तो मैंने कहा ये आ जाए अपने पास वन ऑफ, ईच ऑफ, ठीक है, या इनके बाद ऑफ लग जाए तो इनके बाद आने वाली नाउन और प्रोनाउन किसमें आता है? प्लूरल फॉर्म में। और इनके बाद जो वर्ब और प्रोनाउन आएगा वो किसमें आएगा? सिंगुलर फॉर्म में। किसमें आएगा? सिंगुलर फॉर्म में। अब आप देखो यार, मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रोनाउन में पढ़ाता हूँ। किसमें पढ़ाता हूँ? प्रोनाउन में, क्योंकि अब इसमें आप देख लो यहाँ पर भी प्रोनाउन की बात हुई है, इधर भी प्रोनाउन की बात हुई है। तो प्रोनाउन की बात हुई है तो प्रोनाउन से संबंधित है। काफी बार क्या होता है कि स्टूडेंट का प्रोनाउन है ना वो वीक होता है, सबसे वीक पॉइंट प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन थोड़ा क्या बताऊं आपको, वीक इसलिए होता है कि उसमें हिज, हर वगैरह वगैरह आते हैं, या हिज सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, तो कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट कहाँ क्या आएगा, किस तरह से आएगा। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज वही रहता है। और उसी में जो नरेशन होता है ना टेंस वाला, उसमें सारे रूल्स कर देता है स्टूडेंट, लेकिन प्रॉब्लम उसको बदलने में आती है, प्रोनाउन बदलने में आती है सबसे अधिकांश। क्योंकि मेरे पास जो भी शिकायत आती थी वो इससे आती थी, और वो हमेशा मेरे बच्चे यही कहते थे कि सर हमने आज तक ये प्रॉब्लम आपके पास से सोल्व करी है, आज तक ही नहीं हुआ। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है,
तो प्रोनाउन की प्रॉब्लम वहां सोल्व होगी प्रोनाउन में, ठीक है, प्रोनाउन पढ़ाएंगे। तो मैंने कहा क्या कहा, इनके बाद आने वाली नाउन और वर्ब, प्रोनाउन किसमें आता है प्लूरल फॉर्म में, और इसके बाद वर्ब और प्रोनाउन किसमें आता है सिंगुलर फॉर्म में। अब देखो 5 मिनट से अपन को ज्यादा हो गई और अभी मैंने क्लियर नहीं किया, ये 2 मिनट का खेल था, मैं 2 मिनट में भी क्लियर कर सकता था नॉर्मल तरीके से जैसे दुनिया पढ़ाती है, और ये हो गया वो हो गया। मैं आराम से इस तरह से पढ़ा रहा हूं जैसे कि क्लास चल रही है, जैसे कि क्लास चल रही, क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं मैं, ये सब सामने फील कर रहा हूं कि मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, क्लास चल रही है, उसी आधार पर मैं पार्ट टू पार्ट बना के आपको डाल रहा हूं। देखो तो मैंने कहा नाउन, इनके बाद नाउन प्रोनाउन किसमें आता है प्लूरल फॉर्म में, और वर्ब और प्रोनाउन किसमें आता है सिंगुलर फॉर्म में। अब पहली बात तो वो ये आता है यार, क्वेश्चन पुटअप होता है आपकी तरफ से, यदि आप मेरे सामने होते तो क्वेश्चन करते आप यहां कि सर प्रोनाउन है, इसको आपने क्या बताया प्लूरल, और इधर प्रोनाउन है, इसको आपने क्या बताया सिंगुलर, क्या बताया सिंगुलर। तो ये लोचे वाली बात हो गई, कौन सी बात हो गई लोचा। मैं कह रहा हूं कि इनके बाद नाउन और प्रोनाउन आएगा तो वो प्लूरल में आएगा, लेकिन इनके बाद जो वर्ब आएगी और वो प्रोनाउन आएगा वो किसमें आएगा सिंगुलर में आएगा, किसमें आएगा सिंगुलर में। तो ये क्वेश्चन पुटअप होना जरूरी है कि प्रोनाउन प्लूरल की बात कर रहा है, प्रोनाउन कोई सिंगुलर की बात कर रहा है, ऐसा कैसे संभव है, ऐसा कैसे संभव है। तो संभव इस तरह से है क्योंकि दोनों तरीके से क्वेश्चन पुट हो जाता है, प्रोनाउन से भी पूछता है, नाउन से भी पूछता है, वर्ब से भी पूछता है, 3 तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं इस वाले सवाल में। वो प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, वो वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, और वो नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और चलो मैं इसी को आज पूरा का पूरा जो चैप्टर है इसी पे फोकस करते हैं, इसी रूल पे, और बाकी इसको क्लियर करते हैं, हमेशा के लिए आपका क्लियर करते हैं, ठीक है। आपको ये झंझट ही खत्म करते हैं। अधिकांश इसमें प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम में ये वाले रूल में आता, सभी को है, पढ़ रखा है सबने, लेकिन प्रॉब्लम आती तो मैं आपको क्लियर करता हूं। तो प्रोनाउन से पूछ सकता है, वो वर्ब से पूछ सकता है, और नाउन से पूछ सकता है, 3 तरीके से पूछता है। क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको एसएससी वाले, एयरफोर्स वाले, एनडीए, सीडीएस ओ वाले, एफसीआई वाले, ठीक है। या बैंक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो बैंक से रिलेटेड भी करवाएंगे आपको। तो इनके बाद ये आता है, ठीक है। अब देखिए कॉपी करो आप, या समझने की कोशिश करो मैंने क्या कहा। इसको इस तरह से समझो आप, उपरयुक्त शब्द, उपरयुक्त शब्द जैसे मैंने क्या लिखा है, वन, ईच, एवरी, आइदर, ये लिखाया था, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से समझ लो, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। उपरयुक्त शब्द प्लस क्या भाई ऑफ की बात करी, मैंने कहा ईच आ जाए, क्या आ जाए ईच आ जाए, एवरी आ जाए, डायरेक्ट वैसे मैंने ऑफ लगा दिया था, ईच एवरी आइदर आ जाए, क्या आ जाए आइदर आ जाए, या क्या आ जाए नाइदर आ जाए, क्या आ जाए नाइदर, या क्या आ जाए नन आ जाए, या क्या आ जाए वन, ठीक है। ईच एवरी आइदर नाइदर एवरी वन वगैरह वगैरह आ जाए, और इनके बाद क्या आ जाए ऑफ आ जाए, क्या आ जाए भाई इनके बाद ऑफ आ जाए, ठीक है। तो इनके बाद आने वाली नाउन और प्रोनाउन प्लूरल में आएगा, और वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर में आएगा, ये कहा है मैंने। इसको आप इस तरह से समझ लो, उपरयुक्त शब्द यानी ईच एवरी आइदर नाइदर, इसके बाद क्या भाई ऑफ, प्लस क्या द, प्लस क्या द, प्लस प्लूरल नाउन, क्या भाई प्लूरल नाउन, क्या भाई प्लूरल नाउन, प्लस सिंगुलर वर्ब, प्लस सिंगुलर वर्ब, प्लस सिंगुलर वर्ब, प्लस सिंगुलर प्रोनाउन, प्लस सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। ये तो उपरयुक्त शब्द इनमें से हो गया, ऑफ हो गया, ऑफ लग के आए तो ठीक है। तो क्या आएगा भाई प्लूरल नाउन, वर्ब क्या आएगा सिंगुलर वर्ब, और प्रोनाउन क्या आएगा सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। दूसरा आप इस तरह से देख सकते हो, मैंने कहा उपरयुक्त शब्द, क्या भाई उपरयुक्त शब्द, क्या भाई उपरयुक्त शब्द प्लस ऑफ, प्लस प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन, प्लस सिंगुलर वर्ब, प्लस सिंगुलर वर्ब, प्लस सिंगुलर प्रोनाउन, प्लस सिंगुलर प्रोनाउन,
नाउन प्लस सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब अगर मैं प्रोनाउन में पढ़ाता ना तो इससे एक और क्वेश्चन बनता था पजेसिव प्रोनाउन वाला। पजेसिव प्रोनाउन से पहले आ जाए तो मैं वो रूल भी दिखा देता, लेकिन अब उसको समझाने में मेरे को दिक्कत आएगी, तो ये वापस आएगा प्रोनाउन में, तो वहां क्लियर करूंगा थोड़ा सा और आपको। बाकी यही है पूरा जो मैं समझा रहा हूं वही है, बाकी प्रोनाउन में आएगा तो प्रोनाउन में आपको क्लियर कर दूंगा। तो मैंने कहा उपर्युक्त शब्द यानी इनमें से, इनके बाद क्या आ जाए, ऑफ आ जाए तो नाउन किसमें आएगा, प्लूरल में, वर्ब सिंगुलर में और प्रोनाउन भी सिंगुलर। अभी कह रहा है इनमें से कोई आ जाए इसके बाद क्या लग जाए, ऑफ लग जाए, तो प्लूरल प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन। अगर आपको समझ आ रहा हो तो मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा ये आ जाए, ईच ऑफ आ जाए, ईच ऑफ आ जाए, एवरी ऑफ आ जाए, आइदर ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, तो इनके बाद आने वाली नाउन, इनके बाद आने वाली नाउन और प्रोनाउन, इनके बाद आने वाली नाउन और प्रोनाउन को तो मैंने किसमें बताया था, प्लूरल में। किसमें बताया था, प्लूरल में। लेकिन इनके बाद आने वाली वर्ब, किसमें, वर्ब, और प्रोनाउन को किसमें बताया था, सिंगुलर में। यही कंफ्यूजन था ना। कंफ्यूजन ये था कि इनके बाद आने वाली नाउन और प्रोनाउन तो प्लूरल में आएगा, लेकिन वर्ब और प्रोनाउन किसमें आएगा, सिंगुलर में। देख किसमें आएगा भाई, सिंगुलर में। तो देखो मैं नाउन और प्रोनाउन की कहां बात कर रहा था, मैंने कहा नाउन, क्या भाई, इसके बाद जो नाउन आए तो नाउन किसमें दे रखी है, प्लूरल में। किसमें, प्लूरल में। तो नाउन किसमें आ गया, प्लूरल में, प्लूरल नाउन लिख दिया। इसी का मैंने ये कहा था, अगर नाउन नहीं आएगा तो क्या आएगा भाई, प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा, प्रोनाउन, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। और आपको मैं पहले ही क्लियर करता जा रहा हूं कि एक सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट के रूप में यह आएगा तो नाउन प्लूरल में आ गई। अगर नाउन नहीं है तो क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। नाउन नहीं है तो क्या आएगा, प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन किसमें आएगा, प्लूरल, तो प्लूरल प्रोनाउन। अगर नाउन नहीं आएगा तो क्या आएगा, प्लूरल प्रोनाउन आएगा। वर्ब में कह रहा हूं, वर्ब किसमें आ रहा है भाई, सिंगुलर में। नीचे वाले में भी किसमें है, सिंगुलर में। और सिंगुलर क्या आ रहा है, प्रोनाउन। सिंगुलर क्या आ रहा है, प्रोनाउन। तो ठीक है, आगे यहां तक क्लियर। बाकी मैं समझा रहा हूं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो मैंने जिसकी बात करी, जो कंफ्यूजन था वो ये था कि प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल प्रोनाउन आएगा, ये वाला कह रहा हूं। अगर या तो नाउन आएगा भाई, एक सब्जेक्ट या तो क्या होता है, नाउन होता है। एक सब्जेक्ट या तो क्या होता है, नाउन होता है, या क्या होता है, प्रोनाउन होता है। या तो सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ठीक है, या तो सब्जेक्ट नाउन होता है या सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। तो या तो नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, नाउन नहीं है तो प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन नहीं है तो नाउन आएगा। अब मैं कह रहा हूं कि इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर में आएगी, प्रोनाउन भी सिंगुलर में आएगी। 12 या 13 मिनट हो गया इस पे डिस्कस करते हुए। क्वेश्चंस में आपको बताता हूं, क्वेश्चंस वो किस तरह से पूछ सकता है वो देखते हैं आप देखो, क्वेश्चन में एक को ही दोनों तरीके से समझा रहा हूं, बाकी एक को डिटेल में आपको पूरा समझा दूंगा। पहले मैं आपको उठाता हूं ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपने पास भैया, मैंने कहा 1, तो उनमें से एक है वन ऑफ, तो उपरयुक्त शब्द 1 प्लस क्या आ गया, ऑफ। वन ऑफ द, क्या आ गया भाई, द। वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज forgets to bring not book. One of the boys forgets to bring not book. ये कह रहा है one of the boys forgets to bring a not book. अब देखो, मैंने कहा उपर्युक्त शब्द आएगा। उपर्युक्त शब्द में मतलब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, और इनके बाद क्या लग जाए, ऑफ। यानी कि मैं कह रहा हूं डायरेक्टली वन ऑफ आ जाए, ईच ऑफ आ जाए, आइदर ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए। तो मैंने कहा इसके बाद आने वाली नाउन किस में आएगी, प्लूरल में आएगी। नाउन किस में आएगी, प्लूरल में। आ किस में रही है, प्लूरल में। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, नाउन से पहले क्या आएगा, द, तो मैंने फॉर्मूले के रूप में कर दिया आपको। तो वन ऑफ द बॉयज, तो नाउन किस में आ रही है, प्लूरल में। आने वाली वर्ब किस में आएगी,
सिंगुलर में। किसमें आएगी? सिंगुलर में। किसमें आ रही है भाई? सिंगुलर में। मैंने कहा मेन वर्ब में क्या लग जाए? मेन वर्ब में क्या लग जाए? एस या ईएस, तो वर्ब क्या हो जाता है? सिंगुलर। तो वर्ब कौन सी हो गई? सिंगुलर। नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। तो यहां तक क्लियर हो गया ये। लेकिन आगे प्रोनाउन नहीं है। आगे क्या नहीं है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन आगे बताऊंगा मैं कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो वन ऑफ द बॉयज फॉरगेट्स टू ब्रिंग नॉट बुक, यानी कि अब बात ये आती है कि अपन नाउन प्लूरल में क्यों आएगा? नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब किस में आएगी? सिंगुलर। काफी टीचर क्या कहते हैं कि ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ आ जाए तो ये सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट नहीं है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ सब्जेक्ट नहीं। सब्जेक्ट तो यही है। सब्जेक्ट तो बॉयज ही है। सब्जेक्ट तो क्या है? बॉयज। लेकिन बात इनमें से एक की हो रही है। ये कह रहा है वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक। वन ऑफ द बॉयज, बॉयज है लड़के, और लड़कों में से कोई एक। लड़कों में से कोई एक है। फॉरगेट्स का मतलब होता है भूल गया। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। भूल गया क्या? लाना। क्या? नोटबुक। लड़कों में से कोई एक ऐसा है जो नोटबुक लाना भूल गया। नोटबुक लाना भूल गया। तो वन ऑफ द बॉयज फॉरगेट्स टू ब्रिंग अ नोटबुक। लड़कों में से, मैं अभी इसका प्रोनाउन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं नाउन की। वो तो वर्ब आ गया, मैंने समझा दिया। बाकी मैं नाउन की बात कर रहा हूं, बाकी प्रोनाउन और नाउन उसकी अलग बात करूंगा। तो वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज। तो मैंने कहा इस कंडीशन में नाउन किस में आएगा? प्लूरल में। किस में आएगा? प्लूरल में। लेकिन वर्ब किस में आएगा? सिंगुलर में। अगर नेक्स्ट प्रोनाउन हो तो वो भी किस में आएगा? सिंगुलर में आएगा। देखो कैसे। ये कह रहा है वन ऑफ द बॉयज। अब लड़के बहुत सारे हैं। लड़के क्या है? जैसे यार ये मान लो आप 1 2 3 4 5 6 7, अब ये 7 लड़के हैं और 7 में से मैं बात किसकी कर रहा हूं? इसकी। ये 7 में से मैं इसकी बात कर रहा हूं कि तीसरा वाला बंदा है ना, वो नोटबुक लाना भूल गया। तो अब ये सब्जेक्ट, मैं बात सिर्फ सिंगुलर की कर रहा हूं, प्लूरल की सबकी थोड़ी कर रहा हूं। लड़के तो बहुत है, उनमें से कोई एक। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर। तो सब्जेक्ट ये नहीं है, सब्जेक्ट तो ये है। सब्जेक्ट तो ये है, लेकिन इसमें से बात किसकी हो रही है? वन की। सिर्फ एक की बात हो रही, तो सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब किस में आएगी? सिंगुलर में। किस में आएगी? सिंगुलर में। तो किस में आ गई भाई? सिंगुलर में आ गई। नेक्स्ट, ठीक है, सिंगुलर में आ गई। नाउन किस में है? प्लूरल में। नाउन किस में है? प्लूरल में। वर्ब किस में है? सिंगुलर में। अगर प्रोनाउन की बात करता हूं, प्रोनाउन किस में आता? सिंगुलर में। आगे बात करूंगा, आगे बात करूंगा, चाहे मेरा पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे चला जाए, यानी कि ये वीडियो पूरा इसी रूल पे चला जाए, लेकिन क्लियर करेंगे इसको, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं वन ऑफ द बॉयज, नाउन प्लूरल में, वर्ब सिंगुलर में। लेकिन मैंने इसकी बात करी है। किसकी बात करी है? इसकी। अब मैं इसको इस तरह से भी कह सकता हूं ना, मैं इसको इस तरह भी तो कह सकता हूं, वन ऑफ देम फॉरगेट्स, वन ऑफ देम फॉरगेट्स टू ब्रिंग नोटबुक। अब मैंने लड़के नहीं कहा, क्या नहीं कहा? लड़के नहीं कहा, मैंने कहा उनमें से। मैंने कहा लड़कों में से कोई एक है जो नोटबुक लाना भूल गया। लड़कों में से कोई एक है जो नोटबुक लाना भूल गया। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं उनमें से कोई एक। उनमें से मतलब लड़कों में से। अब लड़के मेरे दिमाग में नहीं रहा, मैंने लड़के नहीं कहा, और लड़के कहना मतलब दिमाग से उतर गया, डायरेक्ट कह दिया उनमें से कोई भूल गया यार, उनमें से कोई भूल गया। तो उनमें से क्या हो गया? प्रोनाउन है। क्या भाई? प्रोनाउन। अरे दे नहीं है क्या? दे क्या है? दे का क्या हो गया? दैम हो गया। तो दैम क्या है? प्रोनाउन है। दे क्या है? प्रोनाउन है। अब इसकी बात करूंगा कि दैम क्यों आया। दे आता वैसे तो, लेकिन मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। रटना समाधान नहीं है किसी चीज का, समझना समाधान है। रट लिया ना बेटा, बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हारा। रटो मत, हर चीज को समझो, हर चीज को समझो क्या मुद्दा है, ठीक है। तो देखो वन ऑफ देम, जो मैं समझाऊंगा कैसे। वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक, उनमें से कोई एक भूल गया। क्या भाई? किताब लाना। तो प्रोनाउन किसमें? प्लूरल में, सॉरी प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन, और वर्ब सिंगुलर में। तो मैंने इसकी बात करी, मैंने कहा उपयुक्त शब्द आ जाए, यानी ईच, एवरी, आइदर, ऑफ आ जाए, तो इनके बाद आने वाली नाउन किसमें आएगी? प्लूरल में। आने वाला प्रोनाउन किसमें आएगा? प्लूरल में। तो आने वाली नाउन किसमें? प्लूरल में। आने वाली वर्ब की, आने वाला प्रोनाउन किसमें?
प्लूरल में। अगर नाउन, एक सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। मैं बार बार यही जोर दे रहा हूं, अभी मैं तो नाउन पढ़ाया ना मैंने प्रोनाउन पढ़ाया, लेकिन बार बार जोर यही दे रहा हूं, एक सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। तो नाउन प्रोनाउन होगा, सॉरी नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। नाउन क्या होगा, प्लूरल। अगर नाउन नहीं आए तो प्रोनाउन देगा, और प्रोनाउन में क्या होगा, प्लूरल में होगा। क्योंकि ये कह रहा है कि उनमें से कोई एक। तो सब्जेक्ट क्या है, ये है सब्जेक्ट, ये है, लेकिन बात एक की हो रही है, उनमें से कोई एक। तो उनमें से कोई एक है जो क्या लाना भूल गया, क्या लाना भूल गया, नोटबुक लाना। तो मैंने इसकी बात करी है, ठीक है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर कुछ भी आ जाए, इनके बाद ऑफ आ जाए तो नाउन किस में आएगी, प्लूरल में। प्रोनाउन किस में आएगा, प्लूरल में, ठीक है। वर्ब किस में आएगी, सिंगुलर में। अगला प्रोनाउन किस में आएगा, सिंगुलर में। अब एक क्वेश्चन है, उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं नेक्स्ट लेवल को, ठीक है। फिर क्वेश्चनों की बात करेंगे जो एसएससी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, एसएससी में आए हुए 2020 में पूछा गया, उन क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो देखो आप, मैं सारा हटा रहा हूं रूल्स, ठीक है। देखो अब मैं बात करता हूं यार, मैंने कहा एक ही क्वेश्चंस ले लेता हूं, एक ही क्वेश्चन ले लेता हूं, उसी के आधार पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा वन ऑफ द गर्ल्स हैज admitted her mistake। सवाल तो है राइट ये वाला, सवाल तो क्या है, राइट ये वाला। तो मैंने कहा उपरयुक्त शब्द वन ऑफ आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, वन के बाद क्या आ रहा है, ऑफ। तो नाउन किस में आएगी, प्लूरल में। नाउन किस में आएगी, प्लूरल में। आ किस में रही है, प्लूरल में। मैंने कहा नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना दा आएगा। काफी बार क्या वो दा को लेकर के प्रॉब्लम कर देता है, दा नहीं देता। नाउन आएगा तो नाउन से पहले क्या आएगा, दा, लेकिन प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन से पहले दा नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, रूल में लिखा दिया, देख लेना आप, ठीक है। वो जो आपको समझाया था ना अभी ऊपर एक शब्द वाला, उसमें दे रखा है नाउन से पहले दा और प्रोनाउन से पहले दा नहीं दिया बने, है ना। तो वन ऑफ के बाद नाउन किस में आएगी, प्लूरल में, लेकिन उससे पहले क्या आएगा, दा। तो वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ आ जाए तो नाउन किस में आएगा, प्लूरल में। और वर्ब किस में आएगी, सिंगुलर में। वर्ब किस में आएगी, सिंगुलर में। किस में आ रहा है, सिंगुलर में। और प्रोनाउन किस में आएगा, सिंगुलर में। इस प्रोनाउन की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा, इस प्रोनाउन की। तो ये किस में आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। सवाल ये है, अब होना क्या चाहिए इस आधार पे, ये इस तरह से हो सकता है, वन ऑफ द गर्ल्स। भाई ना सब्जेक्ट प्लूरल है, दिखने में प्लूरल है, तो है होना चाहिए था। मैं आपको बता चुका हूं, सही तो ये है, क्योंकि लड़कियों में से कोई एक, ये कह रहा है लड़कियां तो बहुत है, उनमें से कोई एक है, उसने एडमिट का मतलब क्या है, स्वीकार कर ली हर मिस्टेक, उसकी गलती। लड़कियों में से कोई एक ऐसी है जिसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। तो लड़कियां बहुत है और उनमें से एक, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर, अर्थात इसका मतलब है वो सी। इसका मतलब क्या हो गया, सी। तो सी सिंगुलर है तो वर्ब किस में आएगा, सिंगुलर में। और सी का क्या निकलता है, हर। सी, हर, यही तो निकलता है। तो ये वाला प्रोनाउन होगा जिसकी मैं अभी चर्चा करूंगा। अब मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि प्रोनाउन से रिलेटेड है, प्रोनाउन में, इसीलिए मैं इसको पढ़ाता हूं प्रोनाउन में, ठीक है। तो देखिए आप, तो वन ऑफ द गर्ल्स, तो कौन सा आ गया भाई, प्लूरल नाउन। वन ऑफ द गर्ल्स प्लूरल नाउन, और प्लूरल, एक मिनट का समय चाहता हूं, खत्म हो गई। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा मैं यार क्या कहना चाह रहा हूं। मेरी पीछे से भाई साहब टी शर्ट भीग गई है, पसीने इतने तगड़े आ रहे हैं क्योंकि मैं एसी चलाऊंगा तो ये इसमें आवाज आती है मेरी। थोड़ा सा क्या है, शुरुआत करता हूँ एसी की तो लगभग 15-20 मिनट तक आवाज आती है, सर अजीब सा साउंड करता है। और पंखा चलाऊंगा तो ये पंखे आवाज करेगा, तो इसमें आवाज आएगी पंखे की भी।
तो मैं पंखा भी नहीं चला सकता आपके सामने। तो गर्मी लग रही है भैया, अब आप सोच लो यार, गर्मी को सहन कर रहा हूं मैं सिर्फ आपके लिए कि आपको थोड़ा मिले, लेकिन आपकी तरफ से ना तो साला सब्सक्राइब होता है ना लाइक होता है। अजीब सी दुनिया सा फील सा होता है मुझे तो यार, पता नहीं आप क्या हो क्या नहीं है। आपको फ्री का माल भी हजम नहीं हो रहा है, जो अच्छा पढ़ा रहा हूं ना वो भी तुम्हारे को हजम नहीं हो रहा है। और मेरे को पता है कि पढ़ाए होंगे, लोगों ने पढ़ाए होंगे, तुम्हारा क्लियर भी नहीं होगा, पर मैं समझा रहा हूं। ठीक है, वन ऑफ द गर्ल्स हैव, तो प्लूरल वर्ब, admitted their mistakes। समझ गए बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो देखो अब ये शकल सूरत से ऐसा लग रहा है, शकल सूरत से कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे सब्जेक्ट क्या हो? गर्ल्स हो। क्या हो? गर्ल्स। अब सब्जेक्ट जब गर्ल्स है तो प्लूरल में है, तो नाउन प्लूरल हो गया, वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, और प्रोनाउन भी क्या है? प्लूरल ही होना चाहिए। प्लूरल भी क्या होना चाहिए? प्लूरल। प्रोनाउन भी क्या होना चाहिए? प्लूरल, इसके अनुसार। लेकिन बात यह है ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कौन सा है? इनमें से एक, यानी कि ये सब्जेक्ट तो है तो यही, लेकिन बात किसकी हो रही है? एक की बात हो रही है। किसकी हो रही है? एक की। जब एक की बात हो रही है तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैव आएगा क्या? नहीं, क्या आएगा? हैज आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देयर आएगा। देयर का मतलब होता है उनका, तो उनका कब आएगा? जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो देयर नहीं आएगा, क्या आएगा? हर आएगा। तो सेंटेंस क्या है? गलत है। सेंटेंस क्या है? गलत है। अगर वो इस तरह से पूछे तो इस तरह से एरर दे सकता है। इस तरह से क्या दे सकता है? एरर दे सकता है, जो कि क्या है? गलत है। ठीक है, चाहे तो उसको इस तरह से दे सकता है। अब मान लो मैं आपको इसी सवाल को इस तरह से पूछ सकता हूं, उसने दिया वन ऑफ द बॉयज, थोड़ा चेंज कर दिया बस। वन ऑफ द बॉयज हैज admitted their mistake। सवाल ये है, अब उसने इस तरह से दिया, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, और नो एरर, कोई गलती नहीं, इस तरह से दे दिया। अब बताओ आंसर क्या हो गया? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आदमी को दिख रहा है इधर देयर, क्या दिख रहा है? देयर। इधर क्या दिख रहा है? बॉयज। तो सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल में, उसको दिख क्या रहा है? प्लूरल प्रोनाउन। तो कंफ्यूज यहां पे होगा, उसको पता है नाउन भी प्लूरल में। अरे मैं अगर इसका निकालूंगा बॉय का, तो क्या निकलेगा? दे। और दे का आगे जाके क्या होगा? देयर। आगे जाके क्या होगा? देयर। आगे बता रहा हूं, एक्सप्लेन करूंगा इन चीजों को भी, घबराओ मत। ठीक है, तो दे का क्या निकलेगा? देयर। दे का क्या निकलेगा? देयर। तो देयर ही निकल रहा है, यानी बॉयज को अगर मैं इस तरह से करूं दे, ठीक है, तो क्या निकलेगा? देयर। सही है। तो आदमी कहां कंफ्यूज होगा? यहां पे होगा। आंसर क्या बताएगा वो? ये है। हैज को किस में चेंज कर देगा? वो हैव में। किस में कर देगा? हैव में, जो कि क्या है? गलत है। जो कि क्या है? गलत। हैव तो आ ही नहीं सकता। नाउन प्लूरल में, वर्ब सिंगुलर में। नाउन प्लूरल में, वर्ब सिंगुलर में, और नेक्स्ट प्रोनाउन भी किसमें? सिंगुलर में। तो आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। देर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? देर। क्या आएगा? बॉय है तो क्या आ जाएगा? हिज आएगा। क्या आएगा? हिज। क्या आएगा? हिज। अब वो इसको इस तरह से पूछ सकता है यार, इसको किस तरह से पूछ सकता है? इस तरह से पूछ सकता है। उसने दिया वन ऑफ, अब बॉयज नहीं दिया, डायरेक्ट क्या दे दिया? देम। वन ऑफ देम हाउ admitted his mistake। ठीक है, तो ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, और नो डी पार्ट। ठीक है,
उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। अब ये कह रहा वन ऑफ देम, मैंने कहा या तो नाउन प्लूरल में आएगा, अगर नाउन नहीं आया तो क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। अब मैं आपको बता देता हूं दैम क्यों आ रहा है, बार बार दैम आ रहा है, दैम आ रहा है। चलो मैं इसकी बात करूंगा अभी 2 मिनट, एक बार क्लियर कर देता हूं। तो वन ऑफ दैम, वन ऑफ दैम हैव एडमिटेड हिज मिस्टेक, तो दैम आ रहा है प्लूरल में, तो वर्ब भी किस में आ रही है, प्लूरल में। आदमी ये सोचेगा ये भी प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल, लेकिन उसने क्या दे दिया, हिज। वो ये सोचेगा यार इसने हिज दे रखा, गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, तो हिज गलत है। वो आंसर क्या करके आएगा, ये, और हिज को किस में बदलेगा, देयर में। किस में बदलेगा, देयर में, जो कि क्या है, गलत है, जो कि क्या है, गलत है। देयर तो अपनी जगह सही है, देयर तो सॉरी हिज तो अपनी जगह सही है, क्या गलत है, बी। हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज। उम्मीद करता हूं यार क्लियर हो गया होगा आपको, इस तरह के एक ही सवाल से 3 तरीके से बता दिया। तो क्या आएगा, हैज। मैंने कहा अगर ईच ऑफ, आइदर ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, तो नाउन किस में आएगा, प्लूरल में। प्रोनाउन किस में आएगा, प्लूरल में। नाउन और प्रोनाउन किस में आएगा, प्लूरल में। लेकिन जो वर्ब आएगी, क्या आएगी, वर्ब आएगी, हैज नहीं, हैज आ गया। जो वर्ब आएगी क्या आएगी भाई, वर्ब। और जो प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा, वो किस में आएगा, सिंगुलर में। वर्ब और प्रोनाउन किस में आएगा, सिंगुलर में। जो है सिंगुलर है, क्या भाई, सिंगुलर। और नाउन और प्रोनाउन किस में आएगा, प्लूरल पे। नाउन और प्रोनाउन किस में आएगा, प्लूरल में। वर्ब और प्रोनाउन जो नेक्स्ट है वो किस में आएगा, सिंगुलर में। क्यों आएगा, क्योंकि यहां सब्जेक्ट तो प्लूरल है, लेकिन प्लूरल में से वो एक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एक की। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी किस में आएगी, सिंगुलर में आएगी। किस में आएगी, सिंगुलर में आएगी। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ गया। अब चलो मैं दैम की बात कर लेता हूं। किसकी बात कर लेता हूं, दैम। मैंने एक टीचर को देखा था, अलवर का ही एक टीचर है, जिसका वीडियो देखा था मैंने, नाम नहीं लूंगा, और कोचिंग भी बहुत दांसू है, जीके के लिए जानी जाती है वो कोचिंग, अलवर में नाम है उसका कोचिंग का, जीके के लिए। उसके टीचर को देखा मैंने पढ़ाते हो, वो बंदा बता रहा है, क्या कह रहा है, इसके बाद कर लो यू, इसके बाद कर लो अस, इसके बाद कर लो दैम। सही है भाई, परीक्षा में भूल गया तो बेटा उसका तो लोचा हो गया ना, एक्सप्लेन करो ना यार, पूरा करो। तो ठीक है, तो ऑफ आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑफ। तो देखो ये प्रोनाउन की बात है, प्रोनाउन में क्लियर होता, लेकिन मेरे को यहां करना पड़ रहा है, यहां दिक्कत आएगी मेरे को समझाने में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। देखो अपने पास प्रीपोजिशन आ जाए, क्या जाए, प्रीपोजिशन। क्या हो भाई, प्रीपोजिशन हो, या क्या हो, लेट हो, या अपने पास क्या हो, लाइक हो, या जीरियंड वर्ब हो, या मेन वर्ब, सॉरी मेन वर्ब हो, ठीक है, या एक्सेप्ट हो, EXCEPT, एक्सेप्ट। तो मैं वापस रिपीट करा देता हूं, अपने पास क्या आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, या क्या आ जाए, लेट आ जाए, या क्या आ जाए, लाइक आ जाए, या क्या आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, या क्या आ जाए, मेन वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब के बाद क्या आता है भाई, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। या तो आप जानते हो ना, मेन वर्ब के बाद अगर आएगा तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। और आपको मैंने बताया एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है, या क्या होता है, प्रोनाउन। यही बताया मैंने, एक ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है, प्रोनाउन। एक सब्जेक्ट में क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। बात पहले ही बोल रखा है मैंने ये तो मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अभी कह रहा है प्रीपोजिशन, लेट, लाइक, एक्सेप्ट और मेन वर्ब, इनके बाद यदि नाउन आए, सॉरी इनके बाद यदि प्रोनाउन आए, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। देखो आप कैसे, इसमें आएगा ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे आपने देखा होगा, लेट अस, लेट अस तो सुना होगा, लेट अस गो टू होम, आओ घर चले, लेट अस गो टू होम। तो लेट अस गो टू होम, ठीक है। तो लेट के बाद क्या आ रहा है, अस आ रहा है। क्या आ रहा है, अस। तो लेट आ जाए, लाइक आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, मेन वर्ब आ जाए, या प्रीपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए, प्रीपोजिशन। जैसे ऑफ दे रखा था, तो इन प्रीपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्टिव। और लेट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट है यार, ये क्या है, सब्जेक्ट, अस नहीं है। अस क्या, अस नहीं है, ये वी है। क्या है, वी। क्या है भाई, वी। वी
अरे ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया अपने पास, ऑब्जेक्ट हो गया, होम ऑब्जेक्ट हो गया। यही तो है। लेकिन ये क्या है, वी है ना, वी को इसने अस में बदल दिया। इसमें इतनी पावर है लेट में कि अपने साथ सब्जेक्ट नहीं लेता, ऑब्जेक्टिव केस लेता है। क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस। सेम कंडीशन प्रीपोजिशन की, कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए, कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए, ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए, कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए, उसके बाद यदि प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। किसमें आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। जैसे अभी मैंने कहा था ईच ऑफ, क्या कहा था, ईच ऑफ, तो ऑफ आ रहा है, ईच ऑफ अस आएगा, ईच ऑफ अस आएगा। हम में, सॉरी वन ही कर लेते हैं, वन ऑफ अस, हम में से कोई एक, हम में से कोई एक, देन उनमें से कोई एक। तो ऑफ के कारण क्या आ रहा है, अस, जबकि अस नहीं है, क्या है, वी, जबकि क्या है ये, वी। ये दैम नहीं है, क्या है ये, दे, दैम नहीं है, क्या है ये, दे। लेकिन ऑफ में, यानी इस प्रीपोजिशन में इतनी पावर है कि अपने साथ क्या नहीं आने देता, सब्जेक्ट नहीं आने देता। क्या नहीं आने देता, सब्जेक्ट। ये अपने साथ आने वाले को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कर देता है, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट में बदल दिया, यानी वी अगर आ जाता है तो वी नहीं होगा, क्या होगा, अस होगा। अगर दे आता है तो दे नहीं होगा, प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा, देम होगा। अगर यू आ गया, क्या आ गया, यू, तो क्या होगा भाई, यू का यू ही होता है, यू का क्या होता है, यू होता है। तो वी किसमें बदल गया, अस में, दे किसमें बदल जाता, दैम में, और यू किसमें बदल गया, यू में। तो ये सब्जेक्ट नहीं आएंगे, किसमें आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। अब क्लियर है। तो मैंने क्या कहा, ऑफ, कोई जरूर नहीं है दैम ही आए, अस भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद क्या है, अस भी आ सकता है, और या क्या आएगा, यू आएगा। तो यू तो भाई सब्जेक्टिव केस भी है, ऑब्जेक्टिव केस भी है। क्लियर, अरे क्लियर है ना चाचाओ। तो मेरे हिसाब से क्लियर है। तो मैंने कहा अगर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ आ जाए तो इनके बाद नाउन और प्रोनाउन तो किसमें आएगा, प्लूरल में। नाउन जिसकी बात करी थी मैंने आपको, इसकी, प्रोनाउन किसमें आएगा, प्लूरल में। और ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, किसमें आएगा, ऑब्जेक्ट। नाउन और प्रोनाउन तो किसमें आएगा, प्लूरल में। लेकिन वर्ब किसमें आएगी, सिंगुलर में। और अगला प्रोनाउन भी किसमें आएगा, सिंगुलर में आएगा। किसमें आएगा, सिंगुलर में आएगा। अगर देखो सेंटेंस में किसकी बात हो रही हो, लड़की की, किसकी की बात हो रही हो, लड़की की, तो आपको दो तीन ही याद रखना है। अगर सेंटेंस में बात हो रही हो किसकी, लड़की की, जैसे मैंने कहा वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, वन ऑफ द गर्ल्स। तो इसके लिए वर्ब तो सिंगुलर आएगा, तो इसके लिए क्या आएगा, हिज आएगा। क्या आएगा, हिज, क्योंकि लड़कियों में से एक की बात हो रही है। वैसे देर नहीं आएगा, सॉरी हर आएगा। क्या आएगा बेटा, हर, सॉरी हर आएगा। क्या आएगा, हर। अगर बात हो रही हो बॉयज की, किसकी, बॉयज की, वन ऑफ द बॉयज, तो क्या आएगा, हिज आएगा। क्या आएगा, हिज आएगा, ठीक है। क्या आएगा भाई, हिज आएगा। अब उस, अगर वो देवे ही ना लड़की दे ना कुछ और दे, ठीक है, तो आपको लड़का मानना पड़ेगा। तो क्या आएगा, हिज आएगा। क्या मानना पड़ेगा, लड़का, तो क्या आएगा, हिज आएगा। क्या आएगा भाई, हिज आएगा, ठीक है। क्या आएगा, हिज आएगा। अब मैं बात करता हूं किसकी, अब मैं बात करता हूं किसकी, अगर वो या तो नाउन देगा तो इस तरह का देगा प्लूरल में। अगर उसने नाउन नहीं दिया तो प्रोनाउन देगा। प्रोनाउन अगर देम दे, क्या दे, देम, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, हिज। क्या मानना पड़ेगा, प्रोनाउन हिज ही करना पड़ेगा। वहां पे प्रोनाउन क्या करना पड़ेगा, हिज, हर नहीं करना पड़ेगा। लड़की भी हो सकती है, इसमें लड़की भी हो सकती है, लेकिन आप लोग को लड़का मानना पड़ता तो हिज करना पड़ेगा। अगर प्रोनाउन वहां पे देम ना दे और क्या दे दे, वन ऑफ अस, वन ऑफ अस, क्या दे दे भाई, वन ऑफ अस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आवर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ओवर। ये ध्यान रखना, क्या करना पड़ेगा, ओवर। अगर वो दे दे वन ऑफ यू, वन ऑफ यू, तुम में से कोई एक, तो क्या करना पड़ेगा आपको, योवर। क्या करना पड़ेगा, योवर। वर्ब किसमें करनी पड़ेगी, सिंगुलर में। वर्ब तो सिंगुलर आएगा ही, वर्ब तो क्या आएगा, सिंगुलर। क्लियर है मेरे हिसाब से। अब मैं क्वेश्चंस करवा देता हूं, आपका क्लियर आगे हो जाएगा, घबराओ मत।
अस आ गया तो ओवर करना है, यू आ गया तो योवर करना है, बॉयज गर्ल्स आ गया, गर्ल्स दे रखा है तो सरेआम नाम है लड़की का तो हर आ जाएगा, बॉयज दे रखा तो हिज आ जाएगा, अगर दैम दे रखा है तो हिजी करना है। क्लियर है ना? बाकी प्रोनाउन में आएगा तो क्लियर कर दूंगा, प्रोनाउन में आएगा तो क्लियर कर दूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो 2020 के क्वेश्चंस हैं, 2014 के क्वेश्चंस हैं, 2017 के आसपास के भी क्वेश्चंस हैं, 5-7 क्वेश्चंस हैं। देखो बाकी और जो क्वेश्चंस हैं वो करवाएंगे भी। तो पहला और दूसरा छोड़ दो, दो ये एसएससी सीजीएल मार्च 2020 का है, ये 2020 का है, 2020 में हुए हैं। अभी जो 2021 के 100 पेपर थे वो तो पोस्टपोन से ही हो गए। ठीक है, तो देखो आप पहला सवाल लेते हैं, तीसरे सवाल से देखते हैं, बाकी बात नहीं करते हैं दोनों। तो तीसरा सवाल देखो आप, ये कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरियस डिजीज। चलो पहले से ही ले लेते हैं, पहले से लो। पहला क्वेश्चन है वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कोई हो। मैंने कहा वन आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, इधर आ जाए, ऑफ लग जाए तो नाउन किस में आएगी भाई? प्लूरल में। तो बॉयज आ रहा है तो नाउन किस में है? प्लूरल में। मैंने कहा इसके बाद वर्ब आएगी, क्या आएगी? वर्ब। वो किस में आएगी? सिंगुलर में। किस में आएगी? सिंगुलर में। नाउन प्लूरल में, वर्ब सिंगुलर में अगर हो तो प्रोनाउन भी सिंगुलर में। लेकिन सेंटेंस में प्रोनाउन है ही नहीं कहीं पे, सेंटेंस में प्रोनाउन नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। अगर प्रोनाउन होता सिंगुलर करते। तो वन ऑफ के बाद आने वाली नाउन किसमें? प्लूरल में। किसमें भाई? प्लूरल में है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद क्या है? वर्ब किसमें? प्लूरल में। किसमें? प्लूरल। हैव दे रखा, क्या दे रखा है? हैव। उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा आपको, थोड़ा पॉज कर लेना। हैव है, क्या है? हैव, जो कि क्या है? गलत है। क्या है? गलत। होना क्या चाहिए? हैज होना चाहिए, लेकिन हैव दे रखा है। तो वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये है। और ऑप्शन है हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम आवर स्कूल फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप वन ऑफ द बॉयज। ये अंडरलाइन में आएगा, डायरेक्शन में, निर्देश में आएगा। ग्रामेटिकल एरर है, कुछ जो भी निर्देश आएगा वो देगा। तो एरर का सवाल है। ठीक है, तो वन ऑफ द बॉयज, तो नाउन, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल में, लेकिन वर्ब सिंगुलर में आनी चाहिए। देखिए हैव दे रखा है तो गलत है। ठीक है, हैव नहीं आएगा, तो आंसर हो जाएगा अपने पास ए। हैव नहीं आना चाहिए, क्या आएगा? हैज आएगा। ठीक है, तो टुकड़े कर रखे, चाहे वो इस तरह से टुकड़े कर दो जैसे मैंने आपको करवाया, चाहे अलग अलग टुकड़े करके देख लो, जो गलत है वो गलत है। तो इसने वन ऑफ द बॉयज को लास्ट में कर दिया डी में, और फ्रॉम आवर स्कूल को बी में कर दिया। तो उल्टे सुलटे कर रखे हैं। उल्टे सुलटे तो जानते हो, आगे पीछे कर रखे। तो कोई जरूर नहीं कैसे भी करे हो। ठीक है, क्वेश्चन अपन को आना चाहिए, बस उसका रिप्लाई आना चाहिए। तो वन ऑफ के बाद वन ऑफ द बॉयज प्लूरल में, वर्ब सिंगुलर में आएगी, हैज आना चाहिए। आंसर हो गया बी। तो अपन यहीं पे करके देख लेंगे, ये गलत है तो ये वाला पोर्शन जो है अपन ने यहीं पे आके कर लिया। तो यहाँ हैव चेंज इनटू हैज, तो अपन को पता है ये गलत है, तो इसी में आंसर लगा देंगे। ठीक है, दूसरा है, ये कह रहा है सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। ठीक है, ये सवाल भी एसएससी सीजीएल 4 मार्च का है, वो 3 मार्च का है शायद, डेट मुझे मालूम नहीं, लेकिन है मार्च का ही सवाल सीजीएल का। तो कह रहा सरस्वती कॉलेज हैज, क्या रहा भाई? हैज। तो सरस्वती कॉलेज है, कोई सब सरस्वती कॉलेज है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आ गई। मेंटेन इट्स रेपुटेशन एज, तो अब ये सेंटेंस किससे जोड़ दिया उसने? एज से। किससे? एज से। तो ये सेंटेंस खत्म, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट। अब सेंटेंस में क्या है? दूसरे में एज से जोड़ के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, सरस्वती कॉलेज की बात चल रही है। अब सरस्वती कॉलेज मेंटेन कर रही है जो कुछ भी है। ठीक है, और अब ये कह रहा बेस्ट कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट, यानी जो कॉलेज है ना, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री, देश में जो कॉलेज है उनमें से बेस्ट है।
सरस्वती कॉलेज की बात चल रही है। अब ये कह रहे हैं जितनी भी कॉलेज है उनमें बेस्ट है सरस्वती कॉलेज। तो सरस्वती कॉलेज, ठीक है, सरस्वती कॉलेज बेस्ट है। तो सरस्वती कॉलेज, यहां तो सही बात है, सरस्वती कॉलेज सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सही है। लेकिन वापस इसी की चर्चा चल गई। अब इसको बता रहा कि सरस्वती कॉलेज है ना जिसकी बात चल रही, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। तो मैंने कहा वन ऑफ आ जाए, वन ऑफ आ जाए तो उसके बाद नाउन किस में आएगी, प्लूरल में। किस में आएगी, प्लूरल में। तो ये आना चाहिए कॉलेज, कॉलेजों में से, बहुत सारी कॉलेज है उनमें से बेस्ट है कौन, सरस्वती कॉलेज। तो कॉलेज गलत है, कॉलेज आएगा, क्या आएगा, कॉलेज नहीं आएगा, कॉलेज आएगा, कॉलेज प्लूरल में आएगा, कॉलेज नहीं कॉलेज, एस लग जाएगा इसमें। आंसर हो गया सी, आंसर हो गया सी। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरियस डिजीज। मैंने आपसे पूछा था कि सवाल 3 तरीके से या 4 तरीके से पूछ सकता है। प्रोनाउन को लेकर पूछ सकता है, नाउन को लेकर पूछ सकता है, वर्ब को लेकर के पूछ सकता है। अब ये कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरियस, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरियस डिजीज इज एड्स। ये कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, मोस्ट डेंजरियस यानी कि बीमारियों, डिजीज यानी बीमारी, बीमारियों में से, बहुत सारी बीमारियों में से मोस्ट डेंजरियस, खतरनाक है एड्स। यानी बीमारियां तो बहुत है लेकिन उनमें से जो एड्स है वो खतरनाक है। बीमारियां तो बहुत है लेकिन उनमें से एड्स क्या है, खतरनाक। तो बीमारी आ रहा है, क्या आ रहा है, इज। वर्ब कौन सी है, सिंगुलर। इज वॉज हैज या मेन वर्ब में एस या एस, इज वॉज हैज या मेन वर्ब में एस या एस, कौन सी वर्ब होती है, सिंगुलर। तो वर्ब तो कौन सी है, सिंगुलर, सही है। लेकिन डिजीज दे रखा है, क्या दे रखा है, डिजीज। तो मैंने कहा वन ऑफ आ जाए, क्या आ जाए, वन ऑफ आ जाए तो उसके बाद आने वाली नाउन किस में आएगी, प्लूरल में। नाउन किस में आएगी, प्लूरल में। वर्ब किस में आएगी, सिंगुलर। वर्ब तो कौन सी दे रखी है, सिंगुलर दे रखी। सवाल एसएससी 10+2 का है, ठीक है। वर्ब तो सिंगुलर दे रखी है लेकिन डिजीज दे रखा है, डिजीज। नाउन किस में दे रखी है, सिंगुलर। नाउन किस में दे रखी है, सिंगुलर। तो नाउन सिंगुलर में नहीं आएगी, नाउन किस में नहीं आएगी, सिंगुलर। नाउन प्लूरल आएगा, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। नाउन तो प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। तो डिजीज नहीं आएगा, क्या आएगा, डिजीजेज, डिजीजेज, एस लग जाएगा इसमें, एस लग जाएगा, डिजीजेज, डिजीज, डिजीजेज, डिजीजेज, तो एस लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ माई ब्रदर्स लिव इन अमेरिका। मेरे भाइयों में से एक, मेरे भाइयों में से एक अमेरिका में रहता है, मेरे भाइयों में से एक। तो मैंने कहा वन ऑफ आ जाए तो नाउन किस में आएगी, प्लूरल में। किसमें, प्लूरल। नाउन प्लूरल में, ब्रदर्स है नाउन प्लूरल में। लेकिन मैंने कहा वर्ब किस में आएगी, सिंगुलर में। मेरे भाइयों में से कोई एक है जो अमेरिका में रहता है, तो वन ऑफ माई ब्रदर्स, नाउन तो प्लूरल। मैंने कहा नाउन में ऐसे एस लगा जाए, नाउन प्लूरल हो जाती है। वर्ब में ऐसे एस लग जाए, वर्ब सिंगुलर। तो नाउन तो प्लूरल आएगी और वर्ब किस में आएगी, सिंगुलर में। तो लिव आएगा या लिव्स आएगा, लिव जाएगा, क्या आएगा, लिव्स, एस लग जाएगा, लिव जाएगा, क्या आएगा, लिव्स, एस लग जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा आपको। अब ये कह रहा है ठीक है, इससे लाइट चले गई भैया, थोड़ा सा 1-2 और सवाल देख लेते हैं फिर समझा देता हूं आपको। सवाल है अपने पास, ये कह रहा है वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर रिटर्निंग फ्रॉम द USA। ये भी सवाल सीजीएल का है, ये बहुत ओल्ड सवाल है, ठीक है। लाइट चली गई बेटाओ, थोड़ा कोई बात नहीं। तो वन ऑफ के बाद आने वाली नाउन किसमें, प्लूरल में। नाउन किसमें, प्लूरल में। वर्ब किसमें आएगी, सिंगुलर में। तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। इसी तरीके से देख लो, आपके पास ये है अपने पास ईच ऑफ अस, क्या है भाई, ईच ऑफ अस। थोड़ा हटा देता हूं मैं इसको, आपको दिख जाएगा। तो अपने पास सवाल है ईच ऑफ अस, क्या है,
ईच ऑफ अस। तो मैंने कहा नाउन आएगी, अगर नाउन नहीं आया तो क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा, प्रोनाउन। और ईच ऑफ अस दे रखा, क्या दे रखा है, अस। तो मैंने कहा ईच ऑफ आ जाए। भाई यार लाइट चली गई है, मेरे को दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा, शायद उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा हो। ईच ऑफ अस, ईच ऑफ अस। थोड़ा मैं गेट खोल देता हूं 1 मिनट के लिए। अब दिखाई दे रहा होगा शायद तुम्हारे को। तो देखो ईच ऑफ अस, तो ईच ऑफ के बाद क्या है, अस। तो मैंने कहा या तो नाउन आएगा, नाउन नहीं है तो प्रोनाउन आएगा। मैंने कहा ऑफ आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए तो कौन सा आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो है तो ये वी, है तो क्या वी, लेकिन वी नहीं होकर के क्या बन रहा है, अस बन गया। किसके कारण, ऑफ के कारण। तो है तो क्या वी, लेकिन क्या है, ऑफ के कारण अस में है। तो ईच ऑफ अस तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये आए तो वर्ब किस में आएगी, सिंगुलर में। है और नहीं क्या आ जाएगा, है आ जाएगा। तो मैंने कहा ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल में आएगी, लेकिन प्रोनाउन किस में आएगा, नाउन और प्रोनाउन तो किस में आएगा, प्लूरल में। नाउन और प्रोनाउन तो किस में आएगा, प्लूरल में। लेकिन वर्ब आएगी जो किस में आएगी, सिंगुलर में। तो आर चेंज इनटू इज और हैव चेंज इनटू हैज। एसएससी सीजीएल 2014 का सवाल है। फिर आ गया अपने पास ईच ऑफ वन, ईच ऑफ, ईच वन, ईच वन, ईच वन ऑफ, ईच वन ऑफ। अब ये दैम नहीं दिया अभी तक, दैम वाला सवाल नहीं करवाया, क्या दे दिया, यू दे दिया। क्या दे दिया, यू। तो ये कह रहा ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप देयर माइंड। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मैं इस तरह से सवाल जो करवा रहा हूं ना, वो इस रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि अब आ गया मस्ट, आ गया। क्या आ गया, मस्ट। मस्ट हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जो कि मॉडल है और इस पे किसी भी सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल, ये चेंज नहीं होती। अब मस्ट के बाद मेक आ रहा है प्लूरल में, सॉरी सिंगुलर में। किसमें, सिंगुलर में। तो यू के अनुसार यही रहेगी, मस्ट के कारण ये बदला नहीं है। भाई मैंने हेल्पिंग वर्ब ही तो बदल रहे, आर हेल्पिंग वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है। तो मस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शुड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड आ जाता है तो उसको चेंज नहीं करना है। उसके बाद जो वर्ब आती है उसको भी चेंज नहीं करता, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। कैन, कुड के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगी, मस्ट के बाद भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इसे चेंज नहीं करना। अब उसने दिया क्या है, देर दे रखा है। क्या दे रखा है, देर दे रखा है। बेटा सीजीएल का सवाल है ये भी। क्या दे दिया, देर दे दिया, लेकिन अपने पास सब्जेक्ट क्या है, यू है। तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया, अस हो और प्रोनाउन पूछ रहा हूं, इसमें तो प्रोनाउन पूछा ही नहीं है, वर्ब भी पूछ ली। अस हो तो क्या करना है, ओवर करना है। यू हो तो क्या करना है, योवर करना है। किसका, प्रोनाउन पूछे तो, और प्रोनाउन ही पूछा है। क्या पूछा है, प्रोनाउन। तो देर नहीं आएगा, क्या आएगा, योवर आएगा। क्या आएगा, योवर। तो आंसर हो गया ये। तो देर नहीं, क्या आएगा भाई, एयर। उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा होगा। और नेक्स्ट है नाइदर ऑफ द गर्ल्स, नाइदर ऑफ द गर्ल्स। तो नाइदर के बाद ऑफ है तो नाउन प्लूरल में आएगी, वर्ब किस में आएगी, सिंगुलर में। तो वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा, वो हो जाएगा। वर्ब नहीं आएगा, वो हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। इसी का नेक्स्ट पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। इसी के कुछ क्वेश्चंस हैं इसी से रिलेटेड, आइदर और नाइदर और का थोड़ा स्पेशल और प्रयोग है, उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगा। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ आया हो, आपको लग रहा हो अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, तो भाई लाइक करो यार, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। आप हौसला बढ़ाओगे, आप बढ़ाओगे तो ही तो मैं कंटिन्यू डालूंगा। जैसे अभी एक कोई अल्ताफ खान नाम से एक लड़का है, अल्ताफ खान, उसने कहा सर अच्छा पढ़ाते हो, पहले तो ये कमेंट डाला, फिर उसने 1-2 वीडियो और देखे होंगे, उसे लगा, फिर कह रहा कि यार गुरुजी आप तो टॉप के टीचर हो, आप तो अच्छे टीचर हो, ठीक है, आप तो अच्छा पढ़ाते हो। मुझे खुशी हुई यार कि कमेंट आया, किसी ने तो ये कहा कि अच्छा पढ़ाते हो, यानी कि उसने फील किया होगा। खान साहब, मैं तो उसको जानता भी नहीं कौन अल्ताफ है, ठीक है, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ बेचारे को, लेकिन उसने कहा अच्छा पढ़ा। कुछ 1-2 स्टूडेंट और वे भी कह रहे हैं यार शानदार गुरुजी, ठीक है, मजा है। तो कुछ आप कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा मैं अच्छा है। अब जब कमेंट करोगे तो यार मैं आगे करूंगा, जब कमेंट ही नहीं करोगे, आप कुछ बताओगे ही नहीं है। अब एक ग्रुप बना रखा है मैंने, ठीक है, उसमें भाई साहब मैं डालता हूँ वीडियोस, उसमें 200-250 बच्चे हैं, साला 2-3 का कमेंट आता है, बाकी तो पता नहीं, वो देखते रहते हैं क्या है कि ये सोच रखी कि हमने तो कोचिंग कर रखी, खुदा है पता नहीं कुछ क्या सोचते हैं, कोई कमेंट ही नहीं करते वो। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है उन गधा ही बोलूंगा मैं,
अगर उन्होंने कहीं और भी बाप के पास कोचिंग कर रखे, खुला चैलेंज है, उनसे बेस्ट ही पढ़ाऊंगा। मेरे बच्चों को जो मिलेगा ना, उनके बाप को भी नहीं मिलेगा। खुला नंगा चैलेंज है। घमंड है इस बात का, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से बोलना, लेकिन ना कमेंट करते हो भाई। 200-250 बच्चों में से 3 बच्चे 4 बच्चे देखते हैं, 2 बच्चों को कमेंट आता है, एक भी कमेंट नहीं करता। तो उस ग्रुप में तो मैं डालना ही छोड़ूंगा, मुझे डालना ही नहीं है। मैं तो यूट्यूब पे, अब यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ, आप सब्सक्राइब करोगे, बढ़ाओगे तो मैं डालूंगा। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई इस तरह की बातें नहीं करता। यूट्यूब पे पढ़ा दिया, छोड़ दिया, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास की तरह पढ़ा रहा हूँ, इस तरह से पढ़ा रहा हूँ जैसे क्लास है। तो आप सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और इसका नेक्स्ट जो लेवल है इसी का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, या अधूरा है अभी, इसी का आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, थैंक यू।